हाय। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर। और उसमें आज का जो सेशन है अपना प्रैक्टिस का 12वां सेशन है बेटा। और अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे हर सेशन के साथ अपनी पिछली प्रैक्टिस और एक्सीलेंस को बरकरार रखते हुए चीज़ों को उसी तरीके से और उसी कमिटमेंट से करते हुए आज मैंने पीडीएफ पहले ही ग्रुप्स में सेंड करती है। जो ग्रुप में नहीं है बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक सेशन की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, आपको लिखना कुछ नहीं है, सीधा आंखों से क्वेश्चंस का जवाब देना है बेटा। ऐसा नहीं है कि समय लेना है। जैसे ये मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो उस क्वेश्चन का जवाब दिखते ही आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। दैट्स इट, राइट। सो अब की बार मैंने पहले ही आज मैंने थोड़ा सा भेज दिया। कुछ बच्चों को पीडीएफ में दिक्कत रहती थी ओपन करने में, तो मैंने पहले ही उस चीज़ को आपके पास भेज दिया है। तो पीडीएफ आपके पास ओपन हो रही है। सबका स्वागत है। असलम, राहुल, तनु, नेहा, अजीत पटेल, जितेंद्र कुमार, सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षय मीना, वेरी गुड। आइए आयुषी मित्तल, चलिए बेटा विदाउट टेकिंग मोर टाइम, ज़्यादा समय लिए बिना आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कितने तैयार हैं आप लोग, राइट। तो इसमें हम सारे के सारे शब्दों और वाक्यों की तैयारी करते हैं, क्योंकि भाषा कौशल की जब बात होती है तो चार ही चीज़ें हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब सुनने बोलने की बात करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है, और जब लिखने और पढ़ने की बात करते हैं तो बेटा ये भाषा का लिखित रूप है। तो लिखित में शब्दों और वाक्यों को पहचानना ही रिटन एग्जाम की तैयारी है। इंटरव्यू में मौखिक की आपका भाषा दक्षता चेक की जाती है कि आप कितने तैयार हैं। तो उसमें आपसे बुलवा के देखा जाता है कि आपके शब्दों और वाक्यों में क्या प्रखरता है, क्या आपके अंदर कुछ जागा है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों और वाक्यों को उसी लेवल पर समझ पाते हैं जिस पर एक ऑर्डिनरी इंसान। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, चिल्ड्रन शुड बिगिन टॉकिंग इन देयर मदर टंग रेदर देन अ फॉरेन लैंग्वेज which can blank affect their comprehension abilities leading to serious language based। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को पकड़ना सीखना बेटा, ये इस सेशन का उद्देश्य है कि आपको कोई दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस को पकड़ने में। यहाँ पे देखें, सीरियस लैंग्वेज बेस्ड, यहाँ पे जो भी है वो सीरियस है। सीरियस होने का मतलब क्या है? लैंग्वेज के जो भी चीज यहाँ पे निकल रही होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव चीजें देखनी है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के अनुसार बच्चों को शुड बिगिन टॉकिंग इन देयर मदर टंग, उन्हें अपनी मातृभाषा में बात करना शुरू करना चाहिए, ना कि अ फॉरेन लैंग्वेज में। शुरू जो करें वो, राइट, उन्हें अपनी मातृभाषा में ही शुरू करना चाहिए, ना कि अपनी फॉरेन लैंग्वेज में, राइट। विच कैन, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये विच किसके लिए है? फॉरेन लैंग्वेज। विच कैन अफेक्ट देयर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज, उनकी समझने की एबिलिटीज को अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। कैसे करेगी? डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो नेगेटिवली ही करना चाहिए, क्योंकि सीरियस उसके इफेक्ट्स हैं, राइट, सीरियस उसकी चीजें हैं। तो नेगेटिव अगर शब्द होगा तो नेगेटिव ही चीजें हमें ढूंढनी होंगी। मैंने कहा क्वेश्चन पकड़ना सीखना है बेटा आपको। यू नीड टू जस्ट चेक द ऑप्शन एंड मूव ऑन। बड़े ध्यान से देखिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए सबने जवाब भी देना शुरू किया, जिनके जवाब आ रहे हैं वेरी गुड बेटा। कोशिश करना है जल्दी जल्दी जवाब देना है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। तो हम क्या कहेंगे? कैन ब्लैंक अफेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन। अब ये सीरियस है, सीरियस लैंग्वेज बेस्ड। इशूड ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अचीवमेंट्स एक पॉजिटिव वर्ड है, एबिलिटीज भी एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रॉब्लम्स एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। और बुरे तरीके से हम कहते हैं एडवर्सली। अब जरा फिट करके देख लो, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सीरियस अगर उसकी चीजें होती हैं, अगर उसके इफेक्ट्स जो है अगर प्रभावित वो सीरियस तरीके से करता है, अगर वो अच्छे तरीके से करता तो मैं पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ जाता, पर सीरियस अगर है तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है? डी। क्वेश्चंस करने का एक तरीका है बेटा, हमें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना, अपने क्वेश्चंस को जवाब देना है और चीजों में आगे बढ़ जाना है। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया। बाकी रिवाइज करना पीडीएफ जो मैंने भेजी है ग्रुप में उससे। नेक्स्ट, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, ये अगला फिल इन द ब्लैंक। जल्दी से बेटा हर एक चीज के क्लू को पकड़ना है और जल्दी से चीजों का जवाब देना है। आइए शाबाश, बहुत अच्छे। द चेयरमैन इज इन हिज स्पीच स्टेटेड द ब्लैंक इन कंपनी प्रॉफिट वॉज टू टीम बिल्डिंग। बहुत ध्यान से देखना। चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड दैट, उसने ये कहा कि द ब्लैंक इन द कंपनी प्रॉफिट्स, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट हुए हैं। यानी कि प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब याद रखना, प्रॉफिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? पॉजिटिव ही हुआ है भाई। कंपनी के जो प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट की बात हो रही है, राइट। अब ध्यान से देखना कैसे पॉजिटिव है ये भी बताता हूं। अगर टीम बिल्ड हुई, कहीं पे टीम अच्छी बन पाई है, एक तो होता है टीम छोड़ छोड़ के भाग गए, राइट, मान लीजिए टीम तोड़ तोड़ के भाग गए। अगर टीम बिल्डिंग हुई है तो टीम बिल्डिंग पॉजिटिव है, अगर टीम ब्रेकिंग हुई तो नेगेटिव है। टीम बिल्डिंग हो पाई तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हुई बेटा,
राइट, द चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड ब्लैंक इन कंपनी प्रॉफिट वॉज ब्लैंक टू टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब पॉजिटिव, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जो भी वाक्य का भाव है, चेयरमैन ने जो भी बात कही होगी वो सकारात्मक बात कही होगी। इंक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज का घटना यानी कि डिक्रीज होना, नेगेटिव है। प्लंज का मतलब सर केबल गिर जाना, इसका मतलब नेगेटिव है। स्लंप का भी मतलब है गिर जाना, इसका भी मतलब नेगेटिव है। बड़े ध्यान से देखना बेटा, सर्ज का मतलब होता है एकदम से किसी चीज का उठना। सर्ज का मतलब है एकदम से किसी चीज का बढ़ना। सर्ज का मतलब क्या है? प्लस होना, राइट। सर्जिंग कहते हैं दीज केसेस, जैसे कोविड केसेस आर सर्जिंग, इसका मतलब कोविड केस में वृद्धि हो रही है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, वाक्यों को हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, बातों को समझना है और मूव ऑन, राइट। और क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भागना नहीं है, टिकना है और समझने की कोशिश करनी है। द चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड दैट सर्ज, इंक्लाइन का मतलब घटना होता है, राइट। और प्लंज का मतलब भी घटना होता है, स्लंप का भी मतलब किसी चीज का घटना होता है। इन तीनों का मतलब क्या है? घटना। और सर्ज का मतलब क्या है? बढ़ना। अगर टीम बिल्ड हुई है तो प्रॉफिट घटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा डेफिनेटली, राइट। तो बड़ा होगा तो सर्ज हुआ होगा, और यहाँ पे टू है तो यहाँ पे ड्यू लगा दिया। किसकी वजह से? वो टीम बिल्डिंग की वजह से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्ज। सर्ज का मतलब जो चढ़ाव हुआ है, जो चढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। जो जो जवाब डी दे रहे थे, डी सबका जवाब सही है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे आपको सिनोनिमस बताना है अबेटेड का। अबेटेड का मतलब आपके हिसाब से यहां पे क्या है बेटा? द बॉय सेड दैट द पेन हैड अबेटेड। बच्चे ने ये कहा कि पेन अबेट हो गया। अबेट का मतलब क्या है? अपने दिमाग में सोचिए बेटा, और उसका सिनोनिम बताना है बेटा आपको। जल्दी से जवाब दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बच्चे ने कहा कि पेन घट गया। अबेट का मतलब धीरे धीरे घटना होता है, डिक्रीज होना, किस चीज का घटना। जैसे प्लंज, अभी पढ़े थे आपने कुछ वर्ड्स, राइट। उन्हीं में से कुछ वर्ड्स डेफिनेटली आ जाएंगे। शाबाश अजीत, शाबाश अनिल गजराज, बलदेव कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। संजय जाट, वेरी गुड। इसका आंसर देखते हैं। अबेट का मतलब होता है धीरे धीरे घटना। बच्चे ने कहा कि पेन घट गया। अब घटने का सिनोनिमस क्या है? वेनिश्ड का मतलब होता है पूर्णतया गायब हो जाना। पूर्णतया गायब नहीं हुआ है। स्टेबलाइज का मतलब होता है रुक जाना, रुका भी नहीं हुआ है, वो घट रहा है। अबेट का मतलब धीरे धीरे घट जाना होता है। इंक्रीज तो इसका एंटोनिम है बेटा, घटने का उल्टा होगा बढ़ना। पेन बढ़ा नहीं है, हमें एंटोनिम नहीं बताना, सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिमस क्या है? रिड्यूस्ड। पूर्णतया नहीं घटा है, पूर्णतया खत्म नहीं हुआ है। पूर्णतया खत्म होता तो मैं बेटा वेनिश्ड लगा देता, पर अभी आंसर क्या होगा? रिड्यूस्ड। द बॉय सेड दैट द पेन हैड अबेटेड, यानी कि एक नया वर्ड मिला। जिस जिसको मिला नोट कर लीजिएगा, या फिर अपना पीडीएफ आपके पास है, बाद में अभी क्वेश्चन सिर्फ देख लेने। जैसे एग्जाम दे रहे हैं ऐसे इन सेशंस को लिया करो। ये एग्जाम में अगला क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर पे आ गया, जल्दी से जवाब देंगे। इम्प्लेकेबल का, इम्प्लेकेबल का मतलब आपके हिसाब से क्या है बेटा? व्हाट डज इट मीन बाय इम्प्लेकेबल से आप क्या समझते हो? इसका सिनोनिमस बताना है बेटा आपको। इसका भी क्या बताना है? सिनोनिम बताना है कि इम्प्लेकेबल का मतलब यहां पे क्या आ रहा है। ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लेकेबल फो। फो का मतलब होता है दुश्मन। फो का मतलब क्या होता है बेटा? ये फ्रेंड का एंटोनिम है। याद रखना, हमेशा बहुत बार पूछा गया, बच्चे सिंपल सिंपल वर्ड में अटक जाते हैं और एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं। तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस जहां गलती हो सकती है, जहां नंबर कटने का, तो फ्रेंड का उल्टा शब्द होता है क्या? फो। फो माने दुश्मन। ही बिकेम नोन एज इम्प्लेकेबल फो ऑफ फंडामेंटलिज्म। जो फंडामेंटलिज्म है, जो कट्टरवाद है, एक तरीके से किसी फंडामेंटल चीज को लेके रिजिड हो जाने वाला जो भाव है, राइट, उसको लेके बहुत रिजिड हो गया वो, राइट। तो उसका नोन हो गया कि इम्प्लेकेबल है उस चीज को लेकर। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है बेटा किसी एक चीज पर मर्सीलेस और बिना दया के चीजों को लगातार करते चले जाना, लगातार एक ही चीज पर प्रेस किए जाना, लगातार एक ही चीज को बार बार बोलते चले जाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लेकेबल। ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लेकेबल फो ऑफ फंडामेंटलिज्म, यानी कि फंडामेंटलिज्म का बहुत जबरदस्त तरीके का कट्टर विरोधी। इसका मतलब होता है एक बेसिकली अगर व्यक्ति के लिए हो तो मर्सीलेस, और किसी चीज के लिए हो तो लगातार होने वाला। जैसे मैंने कहा, फिर से सुन लो, अगर ये somebody के लिए इस्तेमाल हो तो इसका मतलब बिना दया के, स्टोन हर्टेड इम्प्लेकेबल होता है, और उच्चारण क्या है? इम्प्लेकेबल। और अगर किसी चीज के लिए हो तो लगातार, बिना थके बिना रुके, राइट, यानी कि उसे लगातार बिना किसी उसके, राइट। आंसर इसका डेफिनेटली ए होगा बेटा। रिलेंटलेस माने बिना दया के, बिना मर्सी के, बिना थके बिना रुके वो उसका दुश्मन बना रहा, राइट। प्लीजिंग माने खुश करने वाला, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ये तो निर्दयी है, ये खुश करने वाला है। करेजियस का मतलब बहादुर होता है, और डेंजरस माने खतरनाक होता है। बेसिकली रिलेंटलेस वुड बी द राइट आंसर फॉर द सिनोनिमस। 4 क्वेश्चन हमने किए, 5वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मान लो ये 5वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपको एक्विटेड का उल्टा शब्द बताना है। बड़े ध्यान से और बड़ी ईमानदारी से बताना बेटा। एक्विटेड का बताना है, मैं पहले बता दूं, एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द आपको। एक्विटेड का मतलब अगर पता है कि एक्विटेड का मतलब क्या है, ही द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड माने जिस अपराधी जो है, वाज एक्विटेड ऑफ द चार्जेस, यानी कि जो अपराधी है जिस पर इल्जाम था उसको अक्यूज को एक्विट कर दिया गया। यानी कि एक्विट का मतलब क्या है? सजा से माफी मिल गई उसको,
यानी कि उसको दोषी साबित नहीं किया गया। अगर उसे सजा से माफी मिली है तो फिर इसका उल्टा शब्द क्या हो सकता है, उसे दोषी साबित किया गया होगा, यानी कि हेल्ड गिल्टी, उसको गिल्टी साबित किया गया होगा, यानी कि द एक्यूज्ड वाज, अब उल्टा बताना है बेटा। वैसे एक्विटेड का मतलब क्या है, एक्विटेड का मतलब उसको माफ कर दिया गया, जाओ भाई तुम्हें सजा नहीं देंगे, राइट। तो एग्जैक्टली हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, हमारा आंसर बनेगा हेल्ड गिल्टी, वॉज हेल्ड गिल्टी। होल्ड गिल्टी मतलब उसे जिम्मेदार मानना या फिर उसे अपराधी मानना, तो उल्टा शब्द बताना था। 5 क्वेश्चंस वी हैव डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। या मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आया, जल्दी से आंखों ने जवाब दिया कि नहीं दिया, ये मैटर करेगा बेटा। आपको कि सर बहुत जल्दी हो रहा है, बेटा बहुत जल्दी नहीं हो रहा, बहुत आराम से कर रहे हैं हम चीजों को, राइट। सो एक्विटेड का मतलब क्या, इन्वॉल्व हो सकता है बेटा, इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्वॉल्व का उल्टा जो होगा वो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड माने अलग थलग और इन्वॉल्व माने उसी में कूदा हुआ, तो हम उसको नहीं कह सकते। ये बेसिकली सजा से संबंधित है कि कब उसे सजा मिली और कब नहीं मिली। जल्दी से झट से जवाब देंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है बेटा, सीखने के सेशंस हमारे चल ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी चल रहे हैं इंग्लिश मंत्रा पे, तो वहां पे हमने सीखा और यहाँ पे हम अभ्यास कर रहे हैं कि कितनी गहराई से सीखा। डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल, राइट। जब आप किसी एबल को देखकर भेदभाव करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, आंसर तो आप लगा दोगे पर सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझकर अपने हाथ से भी क्वेश्चंस बनाता हूं कि मेरे बच्चों के पास हर सेशन में ऐसे वर्ड्स जरूर जाएं, ऐसे वाक्य जरूर जाएं जो ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। याद रखना, मैं उनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस भी बनाता हूं कि जहां पे चीजें आपको समझ में आने लगे और पेपर सॉल्व करने का तरीका आप पकड़ सको बेटा। जो तरीका किसी के पास ना हो वो मेरे बच्चों के पास पहुंच जाए, इस बात को समझना बेटा। डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल, इस बात को समझना, बड़ा प्यारा शब्द है। वैसे तो एबल से एबल आप क्लिक कर सकते हो, एबल से क्या क्लिक कर सकते हो, एबल से एबल पहचान सकते हो कि भाई यहां भी एबल है, यहां भी एबल है, बात बन जाएगी। हमें वन वर्ड बताना है कि एबल से एबल बताना है, ठीक है भाई। ये है क्या बेसिकली, ये बता दो बेटा, ध्यान से समझना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे किसी की टांग नहीं है तो उसको बोल दिया, ओए लंगड़े, यार इस लंगड़े को नहीं रखेंगे हम। मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि इस लंगड़े को यार हम काम पे नहीं रखेंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, यानी कि आप भेदभाव कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में जो एबल है। एबल के फेवर में भेदभाव, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेत्रहीन है, राइट, कहते हैं यार इस मतलब अंधे की क्या ही बात करनी है, साइड कर। मतलब आप जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप हमेशा भेदभाव करते हैं, डिसेबल को पीछे रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर पे चल के आया तो आपके मन में पहले आ गया ये किसी काम का नहीं है, अब खामखा का बोझ है, तो व्हील चेयर पे चलने वाले व्यक्ति को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया क्योंकि आपके अंदर एबलिज्म नाम की एक विचारधारा काम कर रही है। जब आप किसी एबल को देखकर भेदभाव करते हैं, एबिलिटी को देखकर भेदभाव करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एबलिज्म। बड़ा प्यारा शब्द है, राइट, बहुत ध्यान से देखना बेटा। एबलिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल, यानी कि जो एबल है उसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन करते हुए भेदभाव, राइट। आपने क्या किया, जैसे खुद बैठ गई कि सीट पर जो विकलांग सीट है, बहुत सारे लोग यहाँ तक कह देते हैं कि यार बस इसमें ना विकलांग सीट ऐसे ही होती है, खाम का यार नहीं होनी चाहिए। अब बेटा जो विकलांग हैं उनको उनके अंदर एबिलिटी कम है, अब वो सीट देते भी नहीं है, यानी कि उनको क्या है कि यार कमाल है, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मेरी दोनों टांगें भगवान ने मुझे दी हैं, तो भगवान ने मुझे दी हैं तो इसकी गलती है कि इसकी एक टांग नहीं है, तो मैं क्यों सीट दूं, मैं तो नहीं देता, भगवान रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो आपने क्या किया, एबलिज्म से प्रभावित आप हो गए। तो जब भेदभाव कर रहे हो किसी एबल को बढ़िया और डिसेबल के प्रति आप हेट रखते हो, जब किसी डिसेबल जो व्यक्ति है, राइट, जो पूर्णतया सक्षम नहीं है उसके प्रति नफरत करते हो, उसको हम एबलिज्म के नाम से जानते हैं बेटा। बड़ा प्यारा शब्द है। अच्छा, वैग, वैग का मतलब मस्खरा होता है, जो बहुत ज्यादा मजाक करता है, जो मस्खरा किस्म का इंसान है बेटा, लिख लेना या फिर बाद में नोट कर लेना, अपनी पीडीएफ आपके पास है ही। लीर का मतलब होता है बेटा बहुत घटिया दृष्टि, किसी को गलत नजर से देखना, और गलत नजर कहते ही आप समझ गए, आप बड़े हो चुके हैं, आप सक्षम है बातों को समझने में। गलत नजर मतलब एक्स्ट्रा सेक्सुअलिटी, मतलब व्यक्ति का चरित्र इतना सेक्सुअल हो चुका है कि जब आपकी तरफ देखता है तो उसके अंदर से एक भाई, एक एल्डर, एक यंगर, एक मानवता वाला भाव ना आकर कामुकता यानी कि पशुता वाला भाव आता है। तो वो जो एक्स्ट्रा कामुक जो नजर होती है उसको लीर कहते हैं बेटा, जो गलत नजर होती है, राइट, दैट इज कॉल्ड लीर। एबलिज्म मैं बता चुका हूं कि किसी डिसेबल्ड से नफरत करना एबलिज्म है बेटा। और डोमिनियन मतलब जहां तक किसी राजा का राज्य होता है, जहां तक भी एक राजा के राज्य की सीमा है, तो जहां तक भी राज्य की सीमा है उसको हम डोमिनियन कह सकते हैं, जिसपे डोमिनेशन किसी राजा का होता है। तो हमने सारे के सारे वर्ड्स किए, चारों के चारों वर्ड्स हमने कर लिए, चारों के चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गलत नजर किसी के प्रति होना, राइट, ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर दिए सौरभ चौधरी जी, बिल्कुल 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 ऑप्शन भी बता दिए बेटा। वैग माने मस्करा है, एक्स्ट्रा फनी पर्सन। लीर का मतलब सेक्सुअल जो साइट होती है, देखने का सेक्सुअल तरीका। एबलिज्म ये लिखा ही हुआ है। डोमिनियन का मतलब किसी राज्य की
किसी राजा के राज्य की सीमा, राइट, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, जब जब क्लियर हो जाए तो क्लियर सर का मैसेज करते रहा करें, राइट, कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हमारा भी विश्वास बढ़ता रहेगा। ये आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। डीप इन थॉट से आप क्या समझते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, शाबाश, राइट। डीप इन थॉट से क्या समझते हैं, क्या इसका मतलब सेक्युलर है, क्या इसका मतलब कॉन्कुबाइनेज है, क्या इसका मतलब पेंसिव है या ट्रैंक्विलिटी है। डीप इन थॉट, जो विचार में मगन है, राइट, शाबाश, बहुत अच्छे, क्लियर क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है टीचर का भी कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रही हैं बातें। अब देखो, डीप इन थॉट का मतलब है विचार मगन, जो विचार में अपने मगन है, बिल्कुल विचार कंसंट्रेशन में है। जैसे अभी आप क्या हो, विचार में, अपने विचार में बिल्कुल मगन हो, ध्यान मगन हो, राइट। तो इसका मतलब क्या, सेकुलर होगा, कॉन्कुबाइनेज होगा, पेंसिव होगा, क्या होगा, पेंसिव। पेनसिव का मतलब पूरा कंसंट्रेशन की अवस्था। जैसे इस वक्त आपका पूरा ध्यान किस पर है, सेशन पर। आपका जब पूरा ध्यान सेशन पर है तो ध्यान कहीं और नहीं है बेटा। पेंसिव, बिल्कुल सही, पेंसिव जवाब है इसका। और बाकी सारे ऑप्शंस भी मैंने जानबूझकर मिक्स किए हैं। जानबूझकर मिक्स क्यों किए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस हमें चाहिए। सेकुलर आप जानते हैं क्या होता है बेटा, धर्मनिरपेक्ष जो होता है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, बड़ा कॉमन शब्द है, ये तो संविधान का वर्ड है, सबको आता है। कॉन्कुबाइनेज, याद रखना बेटा, एक वर्ड होता है लिव इन, सावधान रहना बेटा इन शब्दों के लिए। एक होता है लिव इन, लिव इन रिलेशनशिप होता है लड़का यानी कि बॉय और गर्ल जब बिना शादी के रहते हैं, बॉय और गर्ल जब विदाउट शादी के साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। पर जब बॉय को मैंने लिख दिया मैन और गर्ल को लिख दिया मैंने वुमेन, अब बॉय, अंतर हो गया बेटा, अब बॉय और गर्ल नहीं, मैन और वुमेन विदाउट मैरिज जब साथ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्कुबाइनेज। यानी कि जब बॉय और गर्ल रहते हैं विदाउट मैरिज साथ तो दैट इज कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप, राइट। और जब मैन और वुमेन बिना शादी के एक साथ रहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन कि अ मैन और अ वुमेन हु स्टे टुगेदर विदाउट मैरिज और विदाउट गेटिंग मैरिड, दैट इज कॉल्ड कॉन्कुबाइनेज, वो परंपरा कहलाती है बेटा, कॉन्कुबाइनेज। और ट्रैंक्विलिटी बड़ा कॉमन शब्द है, इसका मतलब शांति होती है बेटा, राइट। लास्ट में शांति की ही डिमांड रहती है व्यक्ति की, या किसी तरीके से मन शांत हो जाए, तो शांति, ट्रैंक्विलिटी। तो ये शब्द हमने किए, बहुत अच्छे। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, निवेदिता साहू आपने लिखा, हाँ बेटा निवेदिता आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट यहाँ सिर्फ अफेयर की बात नहीं है, वो साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, बट दे हैव नॉट गॉट मैरिड, राइट। मुद्दा सिर्फ अफेयर का नहीं है कि शादी कहीं और है, बट शादी के बिना साथ रहना, दैट इज कॉल्ड कॉन्कुबाइनेज। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बेटा, 3 क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। पहला आ गया स्टेव ऑफ, ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, स्टेव ऑफ करना किसी चीज को, कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये स्टेव ऑफ होता है। स्टेव ऑफ का मतलब है किसी चीज को टालना, मतलब क्या करना, पोस्टपोन करना, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ। जो चीज आज करनी थी उसको कल पे टाल दिया, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ, टू पोस्टपोन समथिंग। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रॉयल बॉय, आकाश दास, वेरी गुड, जुड़े रहो, शाबाश, लगातार कनेक्टेड रहना है। और ये फिर अगला क्वेश्चन आ गया, रेस्ट ऑन लॉरल्स। जब मैं रेस्ट ऑन लॉरल्स करा रहा हूं तो साथ में एक वर्ड और कराऊंगा जो एग्जाम में अक्सर आता है, विन द लॉरल्स, LAURELS, दोनों वर्ड्स करेंगे एक साथ। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। जब व्यक्ति ने जो कमा रखा है उसी पे आश्रित रहे, कुछ नया करने का भाव खत्म हो जाए। कर्म से आप बच नहीं सकते बेटा, कर्म तो कहीं ना कहीं, मान लो आप कहीं से भाग गए तो कर्म से थोड़ी बच जाओगे, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा है जहां पे आपने कुछ खुदाई कर ली थी वहीं पर 2 कस्सी और मार देते तो वहीं से पानी आ जाता। अब किसी और के साथ लगकर आप दोबारा खुदाई शुरू करोगे, शुरू से खुदाई शुरू करोगे और फिर से उतनी ही मिट्टी हटाओगे बेटा। तो बेहतरीन होता कि चीजों को बेहतरीन तरीके से, पर होता क्या है, राइट, होता क्या है, जो कर रखा है उसी पर बैठे रहना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमाया पर अभिषेक बच्चन जी उतना नहीं कर पाए। वो अमिताभ बच्चन के नाम पर ही आगे अपना परंपरा को लेके चले, या उन्हीं के नाम पर खाया कमाया, दैट्स कॉल्ड रेस्ट ऑन लॉरल्स। यानी कि जो कर रखा है उसी के ऊपर, कहते हैं अब करने का मेरा मन नहीं है, जो कर रखा है उसी पर खाना, दैट्स कॉल्ड रेस्ट ऑन लॉरल्स। रिटायरमेंट होने के बाद जब एक व्यक्ति क्या होता है, रिटायर, तो वो क्या करता है, रेस्ट ऑन लॉरल्स। लॉरल्स का मतलब जो भी कमा रखा है, जो भी नाम या धन कमा रखा है, जो भी नाम या धन कमा रखा है उसी पर आश्रित रहना, ना कि नया कमाना, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑन लॉरल्स। अ पर्सन ऑफ रिटायरमेंट रेस्ट्स ऑन लॉरल, राइट, वेरी गुड, वो लॉरल्स होता है। और विन द लॉरल्स का मतलब होता है नया नाम और धन कमाना। यानी कि व्यक्ति जब तक जी रहा है तब तक चलता रहता है, तब तक काम करता रहता है, किसी और के नाम पर अपना दम नहीं बनाता। जैसे मान लीजिए मैं ये इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर चैनल है, राइट, आप जितने भी सीखने के लिए आते हो 30 हैं 35 हैं, तो किसी और के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी कर रहा हूं बेटा, अपने ही प्लेटफॉर्म पे है, अपना ही खेत है, चाहे छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी बच्चे हैं बस लगन वाले हों। अब ऐसा तो क्या है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो क्या वहां पे हजारों में लाखों में नहीं आ जाएंगे, पर फिर भी
अपने चैनल पर अपनी आवाज अपने तरीके से हम पढ़ा सकते हैं बेटा, राइट। आई डू नॉट हैव टू एडजस्ट। तो अल्टीमेटली अपना ही एक मन का भाव है, तो अल्टीमेटली उसी तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। तो अगर हम कहीं पे और जाएं तो वहां पे डेफिनेटली चीजें बढ़ जाती हैं। तो मैंने कहा कि यहां पे क्या होगा, धीरे धीरे ही चीजें होंगी, पर कैसे होंगी, विन द लॉरल्स वाली बात होगी, रेस्ट ऑन लॉरल्स पर बात नहीं होगी। तो समझ में आया, रोज नया करना, रोज नया कमाना, अपनी मेहनत करना, खुद करना, दैट इज कॉल्ड विन द लॉरल्स। और जो कमा रखा है उसी पे आश्रित रहना, दैट इज कॉल्ड रेस्ट ऑन लॉरल्स, राइट। जो पैदाइशी अमीर घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, दे रेस्ट ऑन लॉरल्स, और जो गरीब घरों में पैदा होते हैं, दे हैव टू विन द लॉरल्स। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर है तो बताते रहना बेटा। क्लियर सर, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज, राइट, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, कोई चीज बहुत महंगी पड़ती है। पे थ्रू नोज का मतलब होता है कोई चीज बहुत महंगी है, राइट, बहुत ज्यादा महंगी है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, दैट इज कॉल्ड पे थ्रू नोज बेटा, राइट। यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी पड़ना, जो चीज बहुत ज्यादा महंगी है, एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली जो चीज है, उसको हम कहते हैं पे थ्रू नोज, राइट। अगर आप कोई इंपोर्टेड कार खरीदते हो, जैसे मान लो BMW की आपने गाड़ी खरीद ली, राइट, तो यू हैव टू पे थ्रू नोज फॉर अ BMW। ये होता है बेटा पे थ्रू नोज। कहीं भी दिखे तो कॉस्टली, जहां भी वर्ड लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, एक्सपेंसिव कोई चीज हो। बिल्कुल सही। तो 10 क्वेश्चन आपने कर लिए शब्द के। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रहा बेटा, ये आ गया मान लो आपके सामने। वाइल कंप्लीटिंग, सेंटेंस मेकिंग के वाक्य। वाइल कंप्लीटिंग द वर्क द हैमर स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। ज्यादा समय मैं दूंगा नहीं क्योंकि प्रैक्टिस है बेटा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नीरज, सौरभ, वेरी गुड बेटा। आकाश, रॉयल बॉय, निवेदिता साहू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। वाइल कंप्लीटिंग द वर्क, काम को कंप्लीट करते हुए, द हैमर स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं देंगे, सीधा आ जाएंगे अगर जितने में, क्योंकि मैंने कहा इतना समय ही मिलेगा बेटा एग्जाम में। अगर मैं वाइल को हटा दूं तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंप्लीटिंग सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट है, कॉमा आया, करने वाले का नाम नहीं है। क्या हैमर काम कर रहा था? हैमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो काम कौन कर रहा था? यहां पे लिखना चाहिए वाइल के बाद वाइल ही वॉज। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, राइट, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, राइट, पिछले सेशंस में भी कर चुके हैं। यहां पे आएगा वाइल ही वॉज कंप्लीटिंग, क्योंकि काम को हथौड़ा थोड़ी कंप्लीट कर रहा था, क्या हथौड़ा लगा हुआ तो खुद काम करने, कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना। ये वही है वाक्य, फ्लाइंग इन द स्काई, राइट, फ्लाइंग इन द स्काई कॉमा द हंटर शॉट द बर्ड, वही वाला वाक्य बेटा। ए पार्ट में एरर होगा, वो वाइल से भी आ सकता है, इसका मतलब ये पता लगा। वाइल ही वॉज, खाली कंप्लीटिंग भी होता तो भी, तो वाइल ही वॉज कंप्लीटिंग द वर्क, तो इस वर्ब को इसका करने वाला मिल गया, और करने वाला मिल गया तो आंसर क्या है? ए है हमारा। यहीं पे एरर थी, इसको ठीक किया, वाक्य सेट हो गया। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो फिर से पढ़ेंगे। आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में, मान लीजिए एग्जाम में ये आ गया। द टीचर इंसिस्टेड ऑन माई टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। टीचर ने बहुत जोर दिया कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करूं जाके। टीचर ने जोर दिया कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। द टीचर इंसिस्टेड ऑन माई टू पार्टिसिपेट। जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। द टीचर इंसिस्टेड ऑन माई टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। देखते हैं कौन कौन जवाब देगा। ठीक है, बहुत अच्छे। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, जल्दी से जल्दी से बेटा। ये क्वेश्चन देखो इसी तरीके से घुमाए जाते हैं। जिस भी बच्चे ने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा होगा उनको एक वाक्य याद होगा शायद, कि ऐसे वाक्य आपको मैं तो कराता ही क्लास में, और ये आपको याद होगा, प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव। अब ये दिक्कत है, चलो दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये लीजिए, प्लीज फॉरगिव। लो बेटा, बोर्ड में ये दिक्कत है कि इरेज नहीं होता उसमें। प्लीज फॉरगिव, आ जाओ, शाबाश बेटा। माई कमिंग लेट, प्लीज फॉरगिव माई कमिंग लेट। याद करो अपने नोट्स में। वैसे भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये देखो, ऐसे पढ़ लो, वैसे याद कर दो, वैसे रटा होगा आपने कि जीरेंड एजीरेंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें, पर इसको बड़े विस्तार से क्लास में बताया जाता है बेटा। यहाँ पे टू पार्टिसिपेट के लिए जगह ही नहीं है, ये वही वाक्य है, राइट। टीचर ने जोर दिया ऑन माई पार्टिसिपेटिंग। ये देखो कैसे कैसे बातों को एग्जामिनर घुमा देता है। बस आपका पढ़ा हुआ काम आ जाए बेटा, इसीलिए ये प्रैक्टिस सेशन है। ऐसा ना हो कि पढ़ा हुआ हो और आपके काम ही ना आए, तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा पढ़ाई का, राइट। इस बात को हमेशा याद रखना। द टीचर इंसिस्टेड ऑन माई पार्टिसिपेटिंग, ये वही है कि यू शुड स्टॉप देम। व्यक्ति है तो देम आएगा, पर जब उनके किसी चीज की बात हो रही है तो यू शुड स्टॉप देयर स्मोकिंग, राइट। तो डेफिनेटली बेटा पार्टिसिपेटिंग आएगा। 2 क्वेश्चन किए और सारा सेशन रिवाइज भी होगा। यहाँ पे आ जाओ। लिटरेसी बिकम्स, यानी कि साक्षरता बिकम्स रिलेवेंट, ये आ गया आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से देखो कैसे जवाब दोगे सेकंड्स में।
लिटरेसी बिकम्स रेलेवेंट इफ इट लेड टू एम्प्लॉयबिलिटी। फिर से अपना ज्ञान, आपकी आंखों का, आपका लिखित रूप चेक हो रहा है कि आप पढ़ लेते हो नहीं पढ़ लेते हो। पहले मैं लीड की अगर मैं फॉर्म बताऊं तो लीड, लेड और लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। साक्षरता तभी बढ़िया है या तभी उसे अच्छा माना जाएगा, नहीं तो किसी काम की नहीं। साक्षरता तभी बढ़िया है बेटा, तभी उसे अच्छा माना जाएगा जब जब वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाती हो, जब वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाती हो। जल्दी से आओ, शाबाश बेटा। लिटरेसी बिकम्स रेलेवेंट इफ इट, यहां लीड्स आएगा बेटा, क्योंकि देखो ये काम हकीकत है, बिकम्स है, राइट, यानी कि ये काम अक्सर होता है। यानी कि साक्षरता तभी तार्किक है जब कहीं ना कहीं नौकरी आपकी लग जाए। अगर नौकरी नहीं लग रही तो फिर ज्ञान का करें क्या, जब आजीविका ही नहीं कमा पा रहे। शिक्षण ज्ञान है और मतलब उसे काम नहीं मिल रहा है, सरस्वती और उसे लक्ष्मी नहीं मिल रही है, तो बेटा उस सरस्वती को अर्जित करने का जो भाव है सांसारिक रूप से शून्य हो जाता है, राइट। तो इफ इट लीड्स टू आएगा, ये आपका क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, और वहीं पे हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर डी हो जाएगा तुरंत। चलिए बेटा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, जल्दी से बताओ। हैव यू बीन लेस रैश, अगर आप उतने जल्दबाजी, अगर तुम थोड़े से कम जल्दबाज होते, रैश का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह या जल्दबाजी में, पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फिएस्को। इन अ फिएस्को का मतलब कंप्लीट फेलियर, पार्टी कंप्लीट फेलियर में जाके खत्म ना होती। शाबाश, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ का जवाब आने लगा, आकाश का जवाब आया, वेरी गुड बेटा। सो हैव यू बीन लेस रैश, द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फिएस्को। हैव यू बीन लेस रैश, द पार्टी वुड नॉट हैव एंडेड इन अ फिएस्को। अगर आप थोड़े से कम, लेस का मतलब जितना आपने दिखाया उससे अगर कम थोड़े से तगाजगीर होते या जल्दबाजी ना करते। आपको पता है इन्वर्जन वाला केस, वही ताकतवर की स्टेटमेंट और कमजोर स्टेटमेंट, इफ आई थर्ड आई वुड हैव थर्ड, और उसमें क्या होता है, हेड आ गया है और इफ कट गया। रिमेंबर दैट कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक वीक की स्टेटमेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग वाली स्टेटमेंट है, हेड थर्ड वुड हैव थर्ड, नो मिक्सचर नो एरर, वो तो था। पर जब बेटा आगे गया तो हेड का हैव कैसे हो गया, जब पीछे वुड हैव थर्ड दिखाई दे रहा है तो वो तो हेड थर्ड वुड हैव थर्ड है, राइट। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, वही वाक्य है। यहाँ पे हेड होगा, आंसर क्या होगा, ए, राइट। पांचवें पर ये क्वेश्चन, जल्दी से, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, जल्दी से जवाब दीजिएगा विदाउट टेकिंग मोर टाइम। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन। चलो आ जाओ, दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, भाई ये किताब तो मेरी है, देखते हैं कितनों को याद आती है। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, ये क्वेश्चन आ गया। जल्दी से सोचने का तरीका, दिमाग में करंट आना चाहिए बेटा, करंट नहीं बढ़ रहा तो फिर प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया था क्लासेस में, याद करो कि ये वर्ब कैसी है, एन डॉट पी डॉट वी, और हर वो वर्ब जो नॉन फिजिकल होगी वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होगी। तो बेटा क्या होगा, अगर ये वर्ब काम जारी, ये बता ही नहीं सकती बेटा, कॉन्टिन्यूअस कभी लेगी नहीं, और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बेटा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस नहीं लेगी, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन बातों को बहुत सिंपल बना दिया जाता है क्लास में, ये टेंस वेंस रटने वटने नहीं पड़ते बेटा, राइट। इसको बहुत सिंपल और बहुत ईजी बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, बिलोंग की जगह हो जाएगा क्या, बिलोंग्स। जिन जिन बच्चों ने कोर्स कर लिया उनको तुरंत याद आएगा, हाँ यार पढ़ा हुआ देखो काम आ रहा है। और अगर कमाल की बात है आपने पढ़ा हुआ और फिर भी यहाँ पे प्रैक्टिस में याद नहीं आ रहा, फिर कोई फायदा नहीं बेटा। मैंने कहा एडवांस कुछ होता नहीं, बेसिक हमें आता नहीं, बेसिक चीजें भी नहीं परफॉर्म करके आओगे तो बेटा नंबर कटेंगे ही कटेंगे। उस प्रेशर को लेने की आदत हो जाएगी, रोज सेशन किया करो, सेशन छोड़ना ही नहीं है, चाहे खाना छूट जाए पर ये सेशन मत छोड़ो बेटा, राइट। पिछले भी रिवाइज करते रहो, पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करते रहो, जैसे भी मन करे। नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके एग्जाम में, मान लीजिए, ही हैज गिवन मी टू चॉइसेस, He has given me two choices, उसने दो चॉइस दिए, बट none seem to serve my purpose, मेरे में से दोनों में से कोई भी काम नहीं आएगी। जल्दी से जवाब दीजिएगा सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही शुभम प्रजापति, स्टेटिव वर्ब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, स्टेटिव वर्ब, नॉन फिजिकल वर्ब, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। He has given me two choices, अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बनता है वो पकड़ने आ जाएंगे बेटा। अगर आपको आदत पड़ गई एक बार आपकी आंखों को स्पीड से क्वेश्चन पकड़ने की तो स्पीड से हो जाएगा बेटा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका
हर एक चीज से पहले। एक बात बता दूं, लैंग्वेज में भी अगर आपका टाइम लग रहा है तो फिर बेटा या तो आपको पढ़ाया बढ़िया नहीं गया है या फिर आपने पढ़ा ढंग से नहीं है। लैंग्वेज को सॉल्व करने में टाइम लगना नहीं चाहिए भाई। रीजनिंग है, आपको कलम उठानी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा, राइट। या फिर आपको मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रीजनिंग में लगानी पड़ेगी। एक तो जीएस का पेपर बहुत जल्दी होना चाहिए और इंग्लिश का तो होना ही बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि भाषा है, देखते ही समझ में आएगी या तो हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। बहुत स्पीड से होती है बेटा, बहुत स्पीड से। और यही है रीडिंग हैबिट डेवलप करने का तरीका। ही हैज गिवन मी 2 चॉइसेस बट नन सीम्स टू। बेटा 2 आया और 2 के लिए नन कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। नीदर, मुझे नहीं पता आप में से कितना ने ध्यान दिया, नन की जगह क्या आएगा? नीदर। और एक गलती तो ये है कि नन की जगह नीदर आएगा। दूसरी गलती भी मैं देखता हूं कितनों को समझ में आएगा। इस वाक्य में 2 गलतियां हैं बेटा, राइट, पर है वो एक ही पार्ट में। नन की जगह नीदर आ गया क्योंकि 2 के लिए नन आता ही नहीं। नन के लिए क्या आ गया? नीदर। और क्या आपको लगता है सीम की जगह क्या आएगा? सीम्स। दोनों में से एक भी नहीं। 2 गलतियां हैं। सिर्फ नीदर बताने से बात नहीं बनेगी बेटा, सीम्स भी तो बताना था। ये भी तो गलती है। नन नहीं आएगा, नीदर आएगा, ठीक है। 2 के लिए नीदर आता है, आ गया। फिर सीम का भी तो सीम्स हो जाएगा क्योंकि उसमें एक का साउंड है। 2 में से एक भी नहीं मेरे पर्पस को सॉल्व करती है। वेरी गुड निवेदिता, नाइस बेटा। और रेगुलर आया करो बेटा, रेगुलर रहना है, कोई सेशन छोड़ना नहीं है। अभी तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं तो जल्दी से मैसेज बताइएगा क्लियर सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। आ जाओ, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया, आप जल्दी से आ जाओ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज द राइट टू एड्रेस द इशू एट द मीटिंग। द इश्यूज एट द मीटिंग। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, और एंड से कोई भी चीज क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, राइट। एंड से कोई भी चीज प्लस हो जाती है। अ बॉय एंड अ गर्ल, शाबाश, बहुत अच्छे। जल्दी से लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। सेशन को लाइक करोगे कल फिर आओगे, लाइक नहीं करोगे तो फिर नहीं आओगे, राइट। क्योंकि लाइक करना यह बताता है कि हाँ वाह चीजें बेहतरीन हो रही हैं। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज राइट टू एड्रेस द इशू। जल्दी से जवाब देंगे। और देखो मैंने थोड़ा सा दाना डाला और दाने में कितनी सारी मुर्गियां फंस गई। जो हैव कह रहे बेटा तमाचा लगेगा, इतना खींच के तमाचा लगेगा। गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मैं यही देख रहा था कि तुमने नोट्स को कितने अच्छे से रिवाइज किया है। ये वाक्य 101% नो एरर है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। ईच कभी प्लस नहीं होने देता। मैंने थोड़ा सा दाना डाला कि बेटा देखो एंड प्लस करता है, और इन्होंने क्या किया? हैज को हैव करना शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई क्या बात कर रहे हो? अ बॉय एंड अ गर्ल अगर होता तब मैं उसे प्लस करता ना। मैंने कहा था ईच और एवरी कभी प्लस करता ही नहीं, और प्लस करता नहीं तो हैज का हैज, ठीक है ना। उनको अधिकार है मीटिंग में एड्रेस करने का, वाक्य नो एरर है, राइट। दाना मैंने डाला और दाना डालती हजम कर गए। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, वाक्य नो एरर है। जाके अपने नोट्स रिवाइज कर लिया करो। आयुषी मित्तल, गलत हो गया, होगा ही गलत, राइट। और ऐसी गलत करवाया भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 8वां, शाबाश, वेरी गुड बेटा। यू मस्ट नो सचिन इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर अमंग ऑल हिज कंटेम्पररीज। अपने कंटेम्पररीज में वो सबसे यूनिक है। चलो जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, जल्दी से बताओ। यू मस्ट नो दैट सचिन इज द मोस्ट यूनिक प्लेयर। बेटा टाइम लगना ही नहीं है। इज जब यूनिक आ गए तो यूनिक के साथ मोर और मोस्ट जैसी वर्ड, इन्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जो बच्चे एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ के आए हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके आगे मोर मोस्ट नहीं लगता। याद रखना, जैसे कोई चीज परफेक्ट है, अब अगर कोई चीज परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट बनेगा ही नहीं उसका। देखो अगर कोई चीज गुड है तो बेटर भी हो सकती है, बेस्ट भी हो सकती है। अब कोई चीज यूनिक है तो यूनिक के साथ मोस्ट का कोई काम ही नहीं है बेटा, राइट। तो मोस्ट, मोर और मोस्ट इनके साथ नहीं आता। एडजेक्टिव्स को रिवाइज कर लीजिएगा, याद आ जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा। स्वामी विवेकानंदा वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जल्दी से आ जाइए बेटा, ज्यादा समय नहीं लेना है। स्वामी विवेकानंदा, आंखों को देखते ही सॉल्व कर लेना, कोई लिखने विखने पर नहीं, आंखों से सॉल्व करना है। ये सेशन आंखों का है, मेरे बोलने का और आपकी आंखें चलनी चाहिए साथ साथ। पढ़ते ही आंसर दिमाग में आना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी से अपना पार्टिसिपेशन रखना है। बहुत अच्छे। जो MAN कह रहे हैं, शिल्पा ने कहा MAN आएगा, मार तमाचा खींच के, राइट। जबरदस्त तरीके से। अगर सामने होते तो एक तमाचा देता बेटा, जरूर तमाचा खाने का काम कर रहे हो। यहाँ वन ऑफ नहीं दिखाई दे रहा, वन ऑफ होगा तो यहाँ MAN कैसे होगा? MEN नहीं होगा, हैं। नोट्स नहीं रिवाइज करते हैं, यही तो मैंने कहा बेटा। जो आता है वो भी गलत करके आओगे तो फायदा क्या है? जो एंड से पहले कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, राइट। या फिर आप उसे कह सकते हो D3 सुपरलेटिव डिग्री। अगर एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। लर्नेड का मतलब होता है शिक्षित। लर्नेड का मतलब क्या है? शिक्षित। जो एंड से पहले वही एंड के बाद। कंपैरेटिव क्या होगा? मोर लर्नेड, इसका मतलब उससे ज्यादा शिक्षित। और सबसे ज्यादा क्या होगा? मोस्ट लर्नेड, मोस्ट लर्नेड। तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री तो ये बन रही है, तो यहां पॉजिटिव डिग्री क्यों लगा दी? ये तो पॉजिटिव डिग्री है।
ये पॉजिटिव डिग्री है ना, वो कंपैरेटिव वो सुपरलेटिव है। जब एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव, तो एरर सी पार्ट में है। यहां पे क्या आएगा, मोस्ट एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं, और फिर कहते हो नमक चखना है अलग अलग। बेटा जो आता है वही ढंग से कर ले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं। राइट, सो बहुत अच्छे। नोट्स कंप्लीट ही नहीं हो पाए तो बेटा जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी रही होगी, क्योंकि मैं तो जहां भी पढ़ाता हूं बेटा 2-2 बार बच्चों के नोट्स कवर करा दिए, 2-2 बार करा दिए। अब तुम कहीं गायब हो गए हो, घर भाग गए हो, तो बेटा उसके लिए जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। तो उसके लिए ऑनलाइन एक्सेस ले लो आप, अपना ऑनलाइन कोर्स अपने नोट्स पूरे कर लो, या फिर किसी से भी नोट्स फोटोकॉपी करा लो, ये आपके अपना काम है। चलो आ जाओ, 9 हो गए और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा बढ़ने जा रहा है। ये आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर आखिरी। इट वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स द मोस्ट डज लिटल। देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बोलता है, फिर से देखो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है। यहां पे देखो बेटा, टॉक्स द मोस्ट, इसका मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव। राइट, यहां पे क्या है, सुपरलेटिव है। राइट, द मोस्ट है, तो यहां पे लिटिल थोड़ी आएगा। लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लिटिल, लेस और लीस्ट, यही होता है ना। लिटिल, लेस और लीस्ट। और जो सबसे कम, कहते हैं जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे कम करता है। धुआं उठा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है, और फिर बीच में शहीद होके भाग जाएंगे, बहाने बना देंगे कि जी ये हो गया जी वो हो गया जी। कहते जिसने सबसे बड़े तीर चलाए होंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारा ये टॉपिक तो वो करवा देंगे वो करवा देंगे। मतलब ऑफलाइन क्लास में भी कई बार शिक्षक क्या करता है, वो यूट्यूब वाला माहौल बना देता है कि धुआं आग जलवा, और फिर पता नहीं क्या बन जाते हैं हलवा, है ना। और वो भी हलवा ऐसा जो पतला, जो चम्मच में भी ना आए, जो पकड़ में भी ना आए। राइट, खाम खा की बातें, फालतू की बातें। तो बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट, अपना काम करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा बात क्वेश्चन करने से होगी बेटा। राइट, बात क्वेश्चंस करने पर है। और ये बिल्कुल सही है, वर्ब से पहले ही ऑफन आएगा, याद करो, प्लेसमेंट नॉट वाली होती है, गलती से भी ए मत बता देना। राइट, बहुत अच्छे। इट वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स द मोस्ट डज द लीस्ट। ऐसा अक्सर होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बातें करता है, सबसे कम काम वही करता है। हमारा सेशन पूरा हुआ, 36 मिनट हमारी लगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आज सीखने का बहुत कुछ था, नए शब्द थे, नई चीजें थी, और आज गलतियां भी आपसे बहुत कुछ आप लोगों ने करी, क्वेश्चंस पकड़ में आपके आई नहीं, बेसिक वाले भी। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करेंगे, और इस बार किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आंखों से जवाब देना है, बेशक से कमेंट रोक के, बाद में मैं कमेंट ले लूंगा आप सबके। आंखों से जवाब देना है, धाड़ धाड़, बिल्कुल कमेंट भी नहीं करना, सीधा आंखों को देखो जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जल्दी से जवाब दो और क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो। जल्दी से बताओ, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इसका आंसर क्या होगा। राइट, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, children should begin talking in their mother tongue rather than a foreign language which can adversely affect their comprehension, माने समझ की abilities, leading to serious language based problems। चलो जी आ जाओ, आंखों से सॉल्व करना है बेटा जल्दी से। चेयरमैन इन हिज स्पीच स्टेटेड द सर्ज इन कंपनी प्रॉफिट्स वाज ड्यू टू टीम बाइंडिंग। चलो आ जाओ। द बॉय सेड दैट पेन हैड अबेटेड, अबेटेड का सिनोनिमस क्या होगा, कम होना, बिल्कुल सही। और एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज होना। चलो जी आ जाओ। ही बिकेम नोन एज एन इम्प्लेकेबल फो, फो माने शत्रु, फो फ्रेंड का एंटोनिम है, और फंडामेंटलिज्म, वो उसका पक्का कट्टर शत्रु बन गया। तो कट्टर बिना थके बिना रुके कोई काम करते हैं, तो रिलेंटलेस हो गया उसका सिनोनिमस। उल्टा बताओ, आ जाओ। एक्विटेड का मतलब होता है सजा से माफी, तो हेल्ड गिल्टी मतलब उसको दोषी साबित करना। जल्दी से रिवीजन बेटा, प्रैक्टिस से भी ज्यादा, सेशन से भी ज्यादा जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ एबल, किसी एबल व्यक्ति के फेवर में जब डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एबलिज्म, है ना। किसी को डिसेबल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे, एबल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एबलिज्म है बेटा। वैग माने मस्खरा, लीर माने गंदी नजर से किसी को देखना, वो लीर है, वो गंदी नजर, घटिया नजर। डोमिनियन, किसी देश के जो राजा है उसकी जो सीमा है। शाबाश। नेक्स्ट बेटा, डीप इन थॉट, डीप इन थॉट का मतलब क्या है, पेंसिव, गहन चिंतन में। सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष। कोंकुबाइनेज, मैन वुमेन बिना शादी के जो एक साथ रहते हैं वो परंपरा। ट्रैंक्विलिटी माने मन की शांति। 8वें पर आ गए। स्टेव ऑफ, पोस्टपोन करना। शाबाश, बोल बोल कर जहां भी बैठे हो। रेस्ट ऑन लॉरल्स, जो कमा लिया उसी पर रहना, ना कि नया कमाने की इच्छा करना। विन द लॉरल्स से नया कमाना, नाम भी और पैसा भी। पे थ्रू नोज, कोई चीज बहुत महंगी पड़ जाए आपको, बहुत मुश्किल हो। चलिए जल्दी से। वाइल कंप्लीटिंग द वर्क, तो आपके दिमाग में आया कि भाई हैमर तो कंप्लीट करेगा नहीं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, वाइल ही वॉज। ए पार्ट में एरर है, ठीक है जी। द टीचर इंसिस्टेड ऑन माई टू पार्टिसिपेट या माई पार्टिसिपेटिंग,
my participating in the debate. Next, literacy becomes relevant if it led या leads to employability. Very good. Have you been, पीछे would have third है तो आगे had third होगा, had you been less rash. Next बेटा, this book is belonging to him. is belonging नहीं आएगा, क्या आएगा? belongs to him. He has given me 2 choices but none की जगह आ जाएगा neither, क्योंकि 2 के लिए none नहीं, neither आएगा, और seem का क्या हो जाएगा? seems. 7वें पर आ जाओ, जल्दी से बताओ बेटा. each boy and each girl, अब एंड से प्लस होता है, यहाँ पे दाना खा गए थे तुम, मैंने मुर्गी को फेंका और गप से वो अंदर ले गई, तो आंसर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वाक्य नो एरर है, क्योंकि यहाँ पे एंड प्लस नहीं करेगा. यू मस्ट नो दैट सचिन इज द मोस्ट यूनिक. यूनिक के साथ मोस्ट लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही सबसे ऊपर है. स्वामी विवेकानंदा वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ इंडिया. और गलत बात है अगर आपने यहाँ पे MEN सोचा, MEN ही रहेगा. इट वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु टॉक्स द मोस्ट, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत कम उसके बस की होता है. धुआं उठाएंगे, आग लगाएंगे, जलवा दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा. लगातार टिके रहना है, लगातार बने रहना है. सेशंस कैसे लग रहे हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. योर कमेंट्स, योर पार्टिसिपेशन. आप लोग आते हैं सेशन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आते हैं तब मैं पढ़ाता हूं. अगर आप ही नहीं आए तो बेटा मेरे पास अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं या ऐसा कुछ है. आप ही लोगों जो कुछ है लेने देने को मेरे पास, राइट. और किसी दूसरे के का तो बना नहीं रहे, अपना ही खेत बना रहे हैं बेटा. और कोई शर्म नहीं है मुझे कि मैं कम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पर जितने भी पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा मान के पढ़ाऊंगा कि मैं हीरो को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इन सब बच्चों से मैं पर्सनली डेफिनेटली अटैच्ड हूं, क्योंकि वो आए हैं तो मेरे नाम से आए हैं, मेरे काम को पहचान कर आए हैं. किसी और के नाम के नीचे या छत्र छाया के नीचे मैंने नाम नहीं बनाया है. ये चैनल आपका अपना है. अगर आपको लगे कि किसी का फायदा हो सकता है, ये कर्म किसी के काम आ सकते हैं, किसी की आदतों में, व्यक्तित्व में, चरित्र में सुधार हो सकता है, तो यू कैन सजेस्ट देम. बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए. राइट, लगातार चीजों को बढ़ाते रहेंगे, लगातार चीजों को करते रहेंगे. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. राइट, सो अजय का कमेंट आया, सबका कमेंट, जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार रहेगा. चीजों में लगातार जुड़े रहें. कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक ऐसी एनर्जेटिक सी सेशन में. तब तक बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो बेटा. एंड ट्राई टू विन द लॉरल्स, डू नॉट ट्राई टू रेस्ट ऑन लॉरल्स. कि किसी दूसरे ने कमा रखा है और उसी पर आप रेस्ट कर रहे हो. अपना कुछ बनाओ यार, दम लगेगा कोई बात नहीं. किसी के कंधे पे जाके क्यों गिर गए हो डेड बॉडी की तरह के, भैया थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट कर दो. राइट, क्या यार तुम ताकतवर इंसान हो. राइट, आप अपने आप में एक सागर हो. अगर वाकई में चीजों को उस लेवल पर करने पर आ जाओ बेटा, मेहनत करते रहो, लगातार करते रहो, टिक के करते रहो. चीजें टिकेंगी तो गहरी जाएंगी और ऊंची भी जाएंगी. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट. मिलेंगे आपसे अगली क्लास में. स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड. टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर. थैंक यू बेटा.